अपनी तारीख को याद करो, अपने बुजुर्गों को याद करो। इन बुजुर्गों ने जिनके उर्स में हम आए हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं हो गए, ऐसे ही जो है इतने बड़े आलिम नहीं हो गए, बड़ी मशक्कतें उठाई। आज अगर ऐसी गाड़ी ना मिले, अच्छी गाड़ी ना मिले, तो हम हरियरगंज बढ़िया गाड़ी ना मिले तो हम आएंगे। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप लोगों को मैं खुद ही नहीं आऊंगा भाई, अच्छी गाड़ी हो तभी आऊंगा। लेकिन इन बुजुर्गों ने रक्षे पे, पैदल, बैलगाड़ियों कैसे कैसे चल के कुर्बानियां दी हैं, तब जाके खादिम रसूल जो है मखदूम मिल्लत बने। ये कुर्बानियां हमें भी मिजाज पैदा करना होगा। हमें जब हम इस तरीके की कुर्बानियों का जब मिजाज बनाएंगे, तब कोई मखदूम मिल्लत होगा, तब जाके कोई खलील मिल्लत। आज तो माहौल ये है, मामला और माजरा ये कि भाई अच्छी गाड़ी हो और रास्ता भी साफ सुथरा हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, खाना भी बढ़िया हो, नाश्ता भी बढ़िया हो, सारे अच्छा इंतजाम हो, और जहां हम ठहरे वहां एसी हो और सारी चीजें मौजूद हो। ये हमारा मिजाज हो चुका है, तो क्या खाक असर होगा? अरे मखदूम मिल्लत ने कुर्बानियां पेश की थी, तो उनकी तालीम का असर ये हुआ कि मुहद्दिस जलील पैदा हो गया। ये उनके कुर्बानियों का नतीजा है। जब इस तरीके से कुर्बानी कोई देता है, तो जाके कोई जो है मखदूम मिल्लत पैदा होता है। खलील मिल्लत की कुर्बानियों को याद किया जाए, इन लोगों की जवानी भी देखी जाए। जवान हम भी हैं, आप भी हैं, यहाँ जितने बैठे हैं काफी ज्यादातर जवान ही हैं, लेकिन कितने लोग हैं जरा इनसे पूछा जाए कि कितनी दूर पैदल चल सकते हैं? 3-4 किलोमीटर में सबका काम हो जाएगा, और ये लोग जो है 12-12 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और वो भी आज का रोड थोड़ा ही था, उस वक्त खड्डों का, गड्ढों का, और कैसे कैसे खड्डे और गड्ढे थे, उसमें ये लोग चलते थे और चल चल के इल्म हासिल किया है और अपने बुजुर्गों से फैज लिया है, तब जाकर कोई मखदूम मिल्लत बना है, तो कोई खलील मिल्लत बना। आज कोई क्यों ना, ये तो जबरदस्ती के मखदूम मिल्लत तो आज बन सकते हैं, जबरदस्ती के मखदूम मिल्लत बन सकते हैं, लेकिन हकीकत का मखदूम मिल्लत आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। वजह यही है कि वो कुर्बानी हमारे में, ना हमारी वो तबीयत है, ना हमारा वो मिजाज है, वो ना हमारी फिक्र है, ना हमारी सोच है, ना हम चाहते हैं। हम सिर्फ अपना चाहते हैं, और जब आदमी अपना चाहता है तो वो मखदूम मिल्लत नहीं होता। जब वो कौम की चाहता है, तब जाके वो मखदूम मिल्लत बना करता है, हाफिज़े मिल्लत बना करता है। और आपके इलाके, इस इलाके के बारे में तो मैं बहुत सुनता, बहुत छोटा था जब से मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि कितना इलाका कैसा था। तो कभी सिराजे मिल्लत के बारे में सुनता था कि वो बेचारे कैसे कैसे सफर करते थे। मुझे एक बार एक जगह दिखाई दी, बताया गया कि हुजूर हाफिज़े मिल्लत और हजरत सिराजे मिल्लत, ये दोनों बुजुर्ग जो है यहाँ से लेके वहां तक पैदल गए। तो मैंने पूछा कि ये कै किलोमीटर है? लोगों ने बताया कि 32 किलोमीटर है। बताया कि ये 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर ही दोनों बुजुर्ग पैदल गए। कुछ देर में वहीं बैठ गया, सोचता रहा कि लोग गए कैसे, ये लोग गए कैसे। ये मिजाज, वो मिजाज जब पैदा होगा तब जाके हम कामयाब होंगे। और आज सच्चाई ये है, हम आवाम को तो कह देते हैं, कौम को तो कह देते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कमियां पैदा होती जा रही हैं, हमारे अंदर भी अखलाक की कमी आती जा रही है,
हमारे अंदर भी किरदार की कमी आती जा रही है। हमें फिक्र नहीं है अपने तलबा की, तलबा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा सारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, लेकिन जो बात सच है मैं वो कह रहा हूँ। हमें इस बात की फिक्र नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सुबह 8 बजे घंटी लगेगी, हमें अंगूठा लगा देना है और दरसगाह में पहुंच जाना है, और 1 बजे छुट्टी होनी है, हमें अंगूठा लगाना है और दरसगाह से निकल जाना है। और बच्चे आए पढ़ने तो उनका एहसान, और ना पढ़े तो भी कोई बात नहीं है, हमें इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैंने जिस बुजुर्ग को देखा है उसे मुहद्दिस जलील कहते हैं, अल्लामा अब्दुल शकूर को देखा है, उस शख्स को मैंने देखा है कि हमारी सेंट्रल बिल्डिंग में हाल कमरे में वो शख्स बैठा हुआ है, वो बुजुर्ग वो बूढ़ा बैठा हुआ है, और इम्तिहान करीब था। इम्तिहान जब करीब होता था तो लड़के दरसगाह में नहीं जाते थे। मैंने अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा को अपने कुर्सी से उठकर हॉस्टल के पास जाते हुए देखा है, और वहां जाकर लड़कों से कहा है कि मैं आ गया हूँ, आ जाओ, जो सबक रह गया है वो पढ़ लो। ये दर्द जिसके अंदर होता है वही मुहद्दिस जलील करता है, वही मखदूम मिल्लत होता है। ये दर्द जिसमें होता है, और आज ये दर्द मिलना मुश्किल है, ये दर्द मिलना मुश्किल है। जितनी मेहनत और शफ़क़तों से मखदूम मिल्लत ने हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा को पढ़ाया है, वो मोहब्बत और शफ़क़त आज कहाँ मिलेगी, कहाँ है, किसको फिक्र है? अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा गया में किसी वजह से खारजा हो गया। मौज़ाई सुनो, तोरे भी उस्ताद हैं, हज़रत के उस्ताद खारजा हो गया। अब हज़रत खादिम रसूल साहब अलैहिर्रहमा वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनका खारजा हुआ। तो अब हजरत ने सोचा कि यहाँ पे भी मामला मखदूम ही का है, सिराज मिल्लत है, मखदूम का मामला है। अब इनसे कहूँ तो कैसे कहूँ कि दाखिला कर लीजिए, और हजरत को अब यहाँ से बनारस जाना था। तो हजरत ने सोचा कि लाओ इनको लेके मैं खुद ही चला जाता, मैं खुद ही चला जाता, मुझे यहाँ भी पढ़ाना है वहाँ भी पढ़ाना है, इनको यहाँ भी पढ़ाना है वहाँ भी पढ़ाना है, तो चलो मैं इनको अपनी गोद में ले जाता हूँ, वहीं ले चल के पढ़ा देता हूँ। ये दर्द किसके अंदर? खारजा हो गया, बहुत होगा, सिफारिश करेंगे दाखिला ले लीजिए। लेकिन हजरत ने, क्योंकि मामला मखदूमों का था, और मखदूमों की बारगाह में जो है जिद नहीं की जाती है, जिद नहीं की जाती है, वहाँ लबकुशाई नहीं की जाती है, मिजाज देखा जाता है, वहाँ यार की तबीयत देखी जाती है। वहाँ मखदूमों की बारगाह में, सरकारों की बारगाह में जो है वहाँ पे सिर्फ मिजाज यार देखा जाता है, वहाँ मिजाज यार कुछ और था। हजरत ने देख लिया, कहा कि मैं इनको लेके चला जाता हूँ। आज के दौर में क्या है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा खारजा हो गया तो खारजा हो गया। ये दर्द आज नहीं मिल रहा है। जिस दिन ये दर्द मिलने लगा, फिर अब्दुल शकूर पैदा होगा, फिर मखदूम मिल्लत भी पैदा होगा, फिर खलील मिल्लत। ये दर्द नहीं मिल रहा है, कसम खुदा की। मैं जब बुजुर्गों की तारीख पढ़ता हूँ, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी जब पढ़ा करता हूँ, देखा हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमत व रिज़वान, शुरू में तो कुछ तनख्वाह मिलती थी, बाद में वो तनख्वाह भी हजरत ने छोड़ दी थी कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, बगैर तनख्वाह के पढ़ाऊंगा। उसके बावजूद 10 लड़के ऐसे रहा करते थे कि जिनको हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपनी जेब खास से उन्हें खर्चा दिया करते थे और पढ़ाया करते थे। ये बाद में पता चला, जब कोई बहरुल उलूम बन गया, जब कोई कारी यहिया बन गए, कारी मोहम्मद यहिया उस्ताजुल कुर्रा बन गए, और नाज़िम आला बन गए, और कोई बहरुल उलूम बना, कोई मुहद्दिस कबीर बना, तब पता चला कि ये तो हाफिज़े मिल्लत के खर्चे पे पढ़कर ये मंजिल तय की है। हाफिज़े मिल्लत ने सिर्फ खर्चा ही नहीं दिया था, बल्कि वो खर्चे में अपना फैज़ अता कर रहे थे कि लो खाओ, तुम कोई मुहद्दिस बन जाए, कोई मुहद्दिस। लेकिन आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कहाँ मिल रहा है ये दर्द। हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब अलैहिर्रहमा की जिंदगी, क्योंकि मेरे सामने काफी मैं रहा हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ, देखा भी, मैंने देखा। एक मेरा क्लास फेलो दोस्त, नाम नहीं लूंगा,
आज अल्लाह का शुक्र है कि वह साउथ अफ्रीका में और बहुत उसके पास मर्सिडीज। मैं भी पिछले साल साउथ अफ्रीका गया तो देखा कि 1.5 करोड़ की गाड़ी है उसके पास आज। लेकिन जब वो पढ़ता था तो उसके पास खर्चे नाश्ते के लायक पैसा नहीं, नाश्ते के लायक पैसा नहीं। एक रोज बहुत मायूस बैठा, मैंने पूछ दिया बाबू यार क्या मामला है, क्यों इतना सुस्त बैठे हो? तो उसने एक बात कही, बोले यार क्या बताऊं, रोज नाश्ता नहीं करता हूँ, आज भी नाश्ता नहीं किया है, रात इत्तेफाक से खाना नहीं खाया था और आज नाश्ता भी नहीं किया हूँ। भूख बहुत शिद्दत की है और मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, उन्होंने खर्चा भेजा नहीं है, इसलिए तो मैं उस वक्त जिस लायक भी था मैं ले गया, नाश्ता कराया और फिर मैं उसको लेकर सीधे हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब हजरत के पास में जब पहुंचा, सुनो हजरत के पास जब मैं पहुंचा हूं, उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हजरत ये मामला है इसके साथ। तो हजरत ने कहा अच्छा बाबू, बहुत प्यार करते थे बाबू, कहते थे मुझको, बोले बाबू तुम लेके आ गए, अब जो है इसे खर्चे के इंतजाम घर से नहीं करना, घर से नहीं करना। मैंने कहा तो कहां से होगा? बोले बेटा मैंने कह दिया ना। उसी वक्त हजरत ने 100 का नोट निकाला और उस लड़के के हाथ में दिया, बोले ये लो रोज नाश्ता करना, 15 दिन के बाद फिर मेरे पास आ जाना, तेरे नाश्ते का पैसा मैं दे दिया। या वो जानता है या हजरत जानते थे या मैं जानता था। मैं लेके पहुंचा, हर 15 दिन के उसको 100 रुपया हजरत देते थे और उसका नाश्ता चलता रहता था। ये 90 की बात है, उस वक्त 100 रुपए में 15 दिन नाश्ता हो जाता था आराम से, बहुत आराम से नाश्ता हो जाता था। हजरत उसको देते थे। आज वो पढ़कर एक अच्छा आलिम भी, बेहतरीन खतीब भी है और इस वक्त साउथ अफ्रीका की दुनिया में दीन का मसलक आला हजरत का वो शानदार काम कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि हजरत ने जो 100 रुपया उसको जो दिया था, सिर्फ 100 रुपया ही नहीं दिया था, उस 100 रुपए के साथ बेशुमार फैजान अता कर दिया था और उसकी आज बरकत देखने में मिल रही है कि वो करोड़ों उसके पास। ये दर्द ये तो मेरे साथ हुआ है, हजरत ने खर्चा देकर उसको पढ़ाया है और कई एक ऐसे वाकयात मेरी निगाहों के सामने मैं जानता हूँ मौज़ाई साहब कि कई एक को हजरत जो है अपनी जेब खास से खर्चा देते थे, अपनी जेब खास से। ये सब बैठे हुए सब जानते हैं, अपनी जेब खास से उन्होंने सीखा था मखदूम मिल्लत से, मखदूम मिल्लत ने सीखा था हाफिज मिल्लत से, हाफिज मिल्लत ने सीखा था सदरुल शरिया से, सदरुल शरिया ने सीखा था आला हजरत से, आला हजरत ने सीखा था गरीब नवाज से, गरीब नवाज ने सीखा था गौसे पाक से और गौसे पाक ने सीखा था हुसैन पाक से, हुसैन ने सीखा था हसन मुश्तबा से, हसन मुश्तबा ने सीखा था अली मुर्तजा से, उन्होंने लिया था उस्मान से, उन्होंने लिया था उमर से, उन्होंने लिया था अबू बकर सिद्दीक से, उन्हें मिला था कायनात के रहमतुल लिल आलमीन से। ये सिलसिला वहां से चला है सखावत का और आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह आगे चलता भी रहेगा। ये मैं इंशाअल्लाह ये चलता है। आप कहेंगे कि आप कहाँ चल रहा है, माफ कीजिएगा मैं बताने के लिए, बस मैंने इशारतन कह दिया है ये सिलसिला आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वो बुजुर्ग, ये वो बुजुर्ग हैं, इन लोगों ने इस तरीके से कुर्बानियां दी हैं। और सही बात है, मैंने हजरत के उनके उर्स में ये बात कही थी और आज फिर मैं वही बात कह रहा हूँ। हजरत मौला खादिम रसूल साहब अलैहिर्रहमा अगर बहुत बड़े पीर होते तो बहुत और पहले से ये उर्स होता चला आता और धूमधाम से होता। मखदूम मिल्लत के नाम पे हंगामा मच गया होता, अब तक वो पीर होते तो
पीर होते तो, क्योंकि वो पीर नहीं है तो इसलिए जो है ये खामोशी है। वरना मखदूम मिल्लत का जब भी नाम आता तो यहाँ और वहाँ हर जगह नारा लगता, क्योंकि मुरीद नहीं है तो इसलिए समझी नहीं। ये लोग कौम हमारी जानती है कि बड़े जो है वो पीर ही होते हैं, उस्ताद और आलिम होते ही नहीं है। ये कौम यही जानती है कि जो कुछ है वो पीर ही है, क्योंकि हमने इतना समझा दिया है, महबूब साहब इतना समझा दिया है कि पीर की निगाह पड़ जाएगी तो जन्नत में चले जाओगे, पीर का दामन छू लोगे तो जन्नत में चले जाओगे, पीर के साफा छू लोगे तो जन्नत मिल जाएगी, पीर का नाम ले लोगे तो ये बेड़ा पार हो जाएगा, वो बेड़ा पार हो जाएगा, पीर पीर रटते रहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इतना हमने समझा दिया, इतनी शॉर्टकट जन्नत बना डाली हमने कि क्या पूछना है, क्या कुछ करना ही नहीं है, बस पीर का दामन पकड़ लो तुम जन्नत में सीधे चले। अरे यार, अगर ऐसा ही मामला होता, ऐसा ही मामला होता तो अबू बकर को नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी, उमर को नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी, अली को नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी? क्या हमसे उनसे बड़ा पीर हमारे हाथ में है? अरे कायनात का सबसे बड़ा पीर तो उनके हाथ में है, उसका दामन उनके हाथ में है, उनकी नमाजें नहीं छूटी हैं। और हमारा मामला तो ये है कि अगर पीर साहब आ गए तो फजर भी गायब, जोहर भी गायब, असर भी गायब, सब कुछ गायब। अरे नादानो, याद रखो, पीर का मतलब ये होता है कि तुम नमाजें पढ़ते रहो, उसमें कोई कमी हो तो पीर के सदके में परवरदिगार उस कमी को दूर करते, ये मकसद होता है, नमाज छोड़ना मकसद नहीं। ये तो हमारा मकसद है और हम ही ने इतना समझा रखा है। ये उलमा किराम बैठे हैं क्योंकि इतनी तारीफ हम लोगों ने कर डाली है, इतनी तारीफ कर डाली है कि उलमा की हैसियत घट गई है, बुजुर्गों की हैसियत घट गई है। अगर अल्लामा अब्दुल शकूर साहब अलैहि रहमा या खलील मिल्लत या मौलाना खादिम रसूल साहब, ये लोग अगर बहुत बड़े पीर होते तो इतनी मेहनत करने को नहीं जरूरत नहीं पड़ती। लोग समझते, तब समझते कि ये बहुत बड़े बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े ये हैं और वो है, ये तब लोग समझते। अब ये लोग इस चीज से दूर रहे हैं तो कौम समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि बस जानते हैं कि बस बड़े मौलवी साहब, सिर्फ इतना जानते हैं कि बड़े मौलवी साहब थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बुजुर्गों को पहचानने की कोशिश करो। मेरी बात शायद कड़वी भी लग रही हो, माफ कीजिएगा, बात मैं जो कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ, कड़वी लगे चाहे बुरी लगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं और ना मैं किसी मामले में किसी से डरता हूँ ना घबराता हूँ। जो हक बात होती है मैं कहता हूँ, जो बात सही है वो मैं कह रहा हूँ। क्या अल्लामा अब्दुल शकूर साहब अलैहि रहमा की शख्सियत कम है? शख्सियत कम है? अरे वो तो या हजरत अल्लामा खादिम रसूल साहब अलैहि रहमा मखदूम मिल्लत कितने बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने सैकड़ों पीरों को तो उनका हाथ चूमते हुए देखा है, सैकड़ों पीरों को उनका हाथ चूमते हुए देखा है। तो आप क्या समझो, समझने की कोशिश करो। ये मखदूम मिल्लत का उर्स है, इनका पैगाम क्या है? इनका पैगाम बस इतना है कि ईमान पर इस्तेहकाम अता फरमाए अल्लाह, मजबूती से कायम रहो और जो अहकाम है उस पर अमल करते रहो। यही मकसद इन बुजुर्गों का है, यही मकसद है। और ये जलसा भी जो हो रहा है उसका भी मकसद यही है कि यहाँ से आप जाएं तो मखदूम मिल्लत का फैजान लेके जाएं और सिर्फ फैजान लेके घर चले जाइए और जाके सो जाइए, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब फैजान के साथ आप जाएं, अगर बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, अगर झूठे हो तो सच्चे बन जाए, बदकिरदार हो तो बाकिरदार बन जाए, बदअखलाक हो तो बाअखलाक बन जाए। इन बुजुर्गों ने अखलाक की बुनियाद पे दिल जीता है। आज जो इनके शागिर्द इन पे जान देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, इनके अखलाक की बुनियाद पर, इनके किरदार की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बुजुर्गों को आप याद रखिए और इन बुजुर्गों ने जो पैगाम अता किया है,
जो बताया है उस राह पे चलने की कोशिश करो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। इन बुजुर्गों को सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ आकर इनकी मजार पे जाके हम सिर्फ चादर चढ़ा दें और वहाँ खड़े होके हम उठा के सिर्फ फातिहा पढ़ दें, इसकी जरूरत नहीं है। इन बुजुर्गों को इसकी जरूरत नहीं है कि हम वहाँ पे सिर्फ जाके चादर चढ़ाएं और हाथ उठा के फातिहा पढ़ें। अरे उन लोगों ने तो दीन का इतना काम कर ही दिया है, अल्लाह उनके सदके पे और उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश कर ही रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक करता रहेगा। उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया है, ऐसा अजीम काम किया है कि अपने शागिर्दों को पैदा कर दिया है और शागिर्द बना रहे हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा और इस सिलसिले में उनको सवाब मिलता रहेगा। ये अजीम कारनामा वो लोग करके चले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको अगर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है तो अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर इंक़िलाब लाना होगा, आपको नमाजों का पाबंद होना होगा। रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान में रोजे रखने होंगे, आपको रोजों की पाबंदी करनी है, ज़कात अदा करनी है और भी जो अहकाम है उस पर सच्चे दिल से अमल करना है। तब जाके आप सच्चे मखदूम मिल्लत के चाहने वाले होंगे, उनको चाहने वाले होंगे। देखिए दिलबर शाही आ रहा है, ये एक अलबेला शायर है, आ रहा है, आ जाओ अलबेला ही है, आ जाओ दिलबर आ जाओ। वालेकुम सलाम। तो दिलबर आ गया, अब इसको आप लोग झूम-झाम से धूम-धाम से सुनिए, धूम-धाम से और झूम-झाम के सुनिएगा, लेकिन अदब तो मलहूज रखिएगा, अदब मलहूज रखिएगा। महफिल रसूल में है, हंगामा बिल्कुल नहीं, सुभान अल्लाह कहिएगा, नारा लगाइएगा, लेकिन अदब के साथ। नाते रसूल आप सुन रहे हैं, नाते रसूल सुनेंगे तो नाते रसूल जब आप सुने तो इस मोहब्बत और इश्क के साथ सुने, उसमें कोई हंगामा नहीं, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज एक बात याद रखना, अगर बेअदबी जरा सी भी हो गई तो सारे के सारे अमाल गारत कर दिए जाएंगे, यहाँ नारा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। अदब का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए, बस इसका ख्याल रखना। इन्हें भी सुनो, नसीम को भी सुनो, शुएब को भी सुनो, लेकिन मोहब्बत के साथ सुनिएगा, अदब के साथ सुनिएगा और इस अंदाज से सुनिएगा कि हम मखदूम मिल्लत के उर्स में आए हैं, बाअदब हैं और बाअदब ही हम नाते पाक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुनने का सवाब मिलेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।